कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और नमस्कार, आदाब दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सही बात है दोस्तों कि जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। दोस्तों, आपकी जो ये दुआएं, आपका जो ये प्यार इस हंगामा को मिल रहा है दोस्तों, आपके प्यार ने, आपकी दुआओं ने, आपकी चाहतों ने हंगामा को बनाया फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो। दोस्तों, आज हम 59,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 59,000 से ज्यादा की व्यूअरशिप हंगामा के पास है। दोस्तों, ये आपके प्यार और आपकी चाहतों का नतीजा है। और आज का दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, आप सबको बताना चाहूंगा कि आज की जो हमारी संचालिका है, मेरी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, जो कि हंगामा की टीम की एक क्रिएटिव मेंबर भी है, हंगामा की जो टीम मेंबर है दोस्तों, उनके भी प्रयासों से हंगामा काफी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज उनकी पुस्तक का यहाँ पर अनावरण भी होना है। तो बिल्कुल आप सब कहीं मत जाइएगा और हमारे साथ लगे रहिएगा, हमारे साथ जुटे रहिएगा, अपनी दुआओं से नवाजते रहिएगा। और बताना चाहूंगा, हमारे बहुत ही प्यारे भाई साबिर परवेज जी पटल पर आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साबिर जी। और प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी आ चुकी है। प्यारी दीदी हमारी जो है मधु अग्रवाल जी उदयपुर से सीधे जुड़ चुकी है हमारे साथ। भाई नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं, रश्मि मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। आदरणीय सभी का स्वागत है। प्यारे भाई हमारे बड़े भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भाई प्रवीण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से सीधे। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहन सीमा श्रीवास्तव जी का, भाई साबिर परवेज जी का, मृत्युंजय जी का, और हमारे साथ जुड़कर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के इस 35वें एपिसोड में दोस्तों, आपकी चाहतों ने, आपकी जो है इनायतों ने, आपकी मोहब्बतों ने हमारे पिछले 34 एपिसोड बनाए सुपर डुपर हिट। और जिसका ये नतीजा हुआ दोस्तों कि हंगामा ने फेसबुक पे नंबर 1 शो होने का खिताब हासिल किया। आपके प्यार और आपकी चाहतों के सारे हंगामा नित्य दिन नए मुकाम हासिल कर रहा है। दोस्तों, भाई प्रदीप जी लिख रहे हैं, लगाओ और मेहनत। दोस्तों, लगाओ और मेहनत तो अपनी जगह होती है, लेकिन आपका प्यार और आपकी चाहते, आपकी दुआओं का भी बहुत असर होता है। अगर आपकी दुआएं ना मिलती, आपकी चाहते ना मिलती दोस्तों, तो जो है ये मेहनत कारगर नहीं हो सकती थी। और उसके बाद अपनी पूरी टीम को मैं, जो हमारी हंगामा टीम है, अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने प्यार से जो है इस हंगामा को सजाया और आप तक ये पहुंचा रहे हैं। उनकी चाहतों का, उनकी मेहनतों का नतीजा है दोस्तों। तो बिल्कुल अपनी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सफलता की। और आदरणीय बड़े भाई हमारे जो है महेश स्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जिनके दिशा निर्देश में जो है ये हमारी टीम कार्य करती है। भाई अनीस अहमद जी सीधे दुबई से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहेंगे दोस्तों, सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उन 59,000 लोगों का, 59,000 प्लस लोगों का खैर मकदम करता हूँ, उनका आभार करता हूँ दोस्तों, जो देश विदेश में बैठ के हमें सुन रहे हैं। प्रतिदिन 2:30 बजे वो हंगामा का शो देखते हैं दोस्तों, उन सबका आभार करता हूँ। और वापस आता हूँ पटल पे अपने और आवाज देता हूँ अपनी प्यारी सी बहन ऋचा सिन्हा जी को कि आज का कार्यक्रम वो आरंभ करे, आज के कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथों में ले। ऋचा सिन्हा जी मंच पर प्रकट हो और कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथों में लेते हुए कार्यक्रम की गति दे। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नए साल में सारे कविगण
दीपक जला रहे हैं। नए साल में सारे कविगण दीपक जला रहे हैं। हंगामा के मंच पर महफिल सजा रहे हैं। हंगामा के मंच पर महफिल सजा रहे हैं। गीत गजल मुक्तक छंदों के इंद्रधनुषी रंगों से, गीत गजल मुक्तक छंदों के इंद्रधनुषी रंगों से अंतर मन को छूकर सबको सुधा पिला रहे हैं, सबको सुधा पिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज फिर सुनहरी सी दोपहर में मैं ऋचा सिन्हा मुंबई से अपनी पूरी टीम के साथ हंगामा के मंच पर उपस्थित हुई हूँ। ये मंच जिसने 2022 का आगाज एक अलग ही अंदाज से किया था। 1 जनवरी से ही रोज दोपहर को बिना नागा साहित्यकारों की महफिल सजाई जाती है। उसी के तहत आज 35वां एपिसोड है और हम हाजिर हैं साहित्यिक हंगामा बचाने के लिए इस मंच पर। मैं आभारी हूं मंच के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी की, जिनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ, जिनके परिश्रम को मैं कायल हूँ। उनकी सोच व परिश्रम का ही ये परिणाम है कि आज ये हंगामा 2022 अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं इस मंच पर एक एक कर अपने सभी मनीषियों को आमंत्रित करती हूँ। भिन्न भिन्न आचार्य यहाँ पर, भिन्न भिन्न आचार्य यहाँ पर, भिन्न भिन्न आलेख हैं, भिन्न भिन्न रचनाएं इनकी, भिन्न भिन्न प्रालेख है, भिन्न भिन्न प्रालेख है। हमारे साथ हैं बेंगलुरु से बहुत ही गहरे और शानदार रचनाकार, गीतकार आदरणीय श्री ज्ञान चंद मर्मज्ञ जी, जो स्वयं में एक संस्था है। आप समकालीन कविता के अमूल्य हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। आप कर्नाटक में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित हैं। आप गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखते हैं। शिक्षा में अभियंता, रोजगार से उद्यमी और स्वभाव से कवि व लेखक हैं। आप विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में सहभागी रहे हैं। आपकी कविताएं व निबंध बेंगलुरु विश्वविद्यालय, रीवा विश्वविद्यालय व तमिलनाडु के अंडर ग्रेजुएट के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां भोर की प्रस्तावना, जिसके लिए आपको 40,000 रुपए का बलवीर सम्मान मिल चुका है, इसके लिए बहुत सारे सम्मान आपकी झोली में हैं। अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो इसी में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। जिंदगी इनकी कुछ किताबें हैं। मिट्टी की पलकें, बालमन का इंद्रधनुष, यूं ही खूंटी पर आकाश और उन्मत्तिका, भोर की प्रस्तावना आदि। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री प्रदीप जोशी जी, उपस्थित हो, जो कि गुजरात अहमदाबाद से हैं। ये राजस्थान पत्रिका के प्रभारी संपादक हैं। 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और हिंदी प्रदेश गुजरात में हिंदी साहित्य की सेवा में लगातार सक्रिय हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं के लिए पत्रकारिता इन्होंने की है। सभी विधाओं में लिखते हैं, जैसे गीत, गजल, कहानियां आदि, और पेंटिंग और फोटोग्राफी इनके शौक है। स्वागत है आपका। आज की मुख्य अतिथि है मेरी प्यारी सी दोस्त, धारदार कलम की स्वामिनी आदरणीय कल्पना पांडे जी, नवग्रह के नाम से जो लिखती है, जो कि दिल्ली से है। आपने हिंदी व संस्कृत में MA PhD की है। आप अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं। आपकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पदार्पण व अनावरण मुख्य है। कई काव्य व आलेख संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। आपको अनगिनत अवार्ड्स मिल चुके हैं। आजकल आप रोज ही व्यंग्य लिखती है, जिसे मैं रेगुलरली पढ़ती रहती हूँ।
सामाजिक सरोकारों के प्रति आपका चिंतन आपकी रचनाओं में दिखाई देता है। स्वागत है आपका। आज की कार्यक्रम प्रभारी हैं गुवाहाटी आसाम से प्रज्ञा माया शर्मा जी, जो कविता, दोहे, मुक्तक, शायरी लेखन में निपुण है। डायरी लेखन भी इनका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। उनका साझा काव्य संकलन काव्य प्रवाह और काव्य मंजरी खांडल भूषण सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। और आज की संचालिका मैं, एक टूटी फूटी सी कलम आप लोगों के मध्य उपस्थित है। देर न करते हुए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज की संचालिका के बारे में। आज की संचालिका जो है हमारी, पहले तो सबसे पहले मेरी बहुत प्यारी सी बहन है, और सबसे पहला परिचय तो ये है कि मेरी बहुत ही अच्छी सी बहन है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो आप हंगामा ये देख रहे हैं दोस्तों, हंगामा की क्रिएटिव टीम की बहुत ही क्रिएटिव मेंबर है। और जो है हंगामा इनकी मेहनतों का, इनकी जो है प्रयास का नतीजा है कि हंगामा इतना हंगामा मचा रहा है। मतलब पूरी टीम के साथ मिलकर जो इन्होंने प्रयास अपने किए, उसके जरिए से आप लोगों तक 59,000 से ज्यादा लोगों तक विश्व में पूरे हंगामा पहुंच रहा है। और बिल्कुल बहुत 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 अच्छी गजलकारा है, बहुत अच्छी गीतकारा है। इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और ज्यादा कहूंगा तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अपनी बहन का बखान कर रहा है, तो मैं अपनी बहन का बखान बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जो कुछ भी है वो जब इनका आप संचालन देखेंगे, और पिछले कई कार्यक्रमों में आप देख भी चुके हैं, और बाकी जब आप देखेंगे तो आपको खुद इनकी जो है लोकप्रियता का, और इनके जो है कहते हैं जो अपनी काबिलियत होती है उसका अंदाजा अपने आप लग जाएगा। तो ऋचा के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। और बिल्कुल कहूंगा कि आज का जो मंच हमारा समृद्ध मंच है, जो मंच सुशोभित हुआ है, वास्तव में ऋचा का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आज मुझे आदरणीय मर्मज्ञ जी, आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय दीदी कल्पना पांडे जी और प्रज्ञा जी जैसे जो है साहित्यकारों को सुनने का, उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिल रहा है। मतलब इस चीज के लिए मंच जो है खास करके ऋचा जी का बहुत बहुत आभारी है। और वास्तव में ऋचा जो है अपना पूरी तन्मयता से हमारे साथ लगी हुई है इस कार्यक्रम में। तो बिल्कुल, और सभी अपने जो है आज के मेहमानों को मैं बहुत बहुत जो है खैर मकदम करता हूँ आपका जो है। और कहना चाहूंगा, अपने चंद पंक्तियां आपको देना चाहूंगा आपके स्वागत में, चूंकि मंच सज चुका है आपके स्वागत में, और हमारे उस पार जो सुनने वाले हैं उनके स्वागत में बतौर आयोजक अपनी चंद पंक्तियों से आपका स्वागत कर रहा हूँ। और उसके पश्चात वापस मंच ऋचा के हवाले करूंगा। कह रहा हूँ कि हंगामा की महफिल में है स्वागत आपका करते हम, हंगामा की महफिल में है स्वागत आपका करते हम। और भाव सुमन के थाल सजा वंदन अभिनंदन करते हम, भाव सुमन के थाल सजा वंदन अभिनंदन करते हम। और स्वीकार किया आमंत्रण तुमने ये हम पर उपकार किया, स्वीकार किया आमंत्रण तुमने ये हम पर उपकार किया। और आपके इस जज्बे को बारंबार नमन करते हैं हम। और बिल्कुल जो है कहना चाहूंगा मंच सज चुका है। मंच के उस पार जो मेहमान हमारे और जुड़ चुके हैं दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा हमारे जो मैं हर कार्यक्रम में बताता हूँ, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे बैकबोन है, भाई हमारे पंकज कुमार खरे जी, वो हमारे इस कार्यक्रम की जो है कार्यक्रम प्रभारी है, प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी है, और पूरा जो हंगामा 2022 के वो कार्यक्रम प्रभारी रहे हैं। और दोस्तों, जिन लोगों को हम मंच के माध्यम से नहीं देख पाते हैं, खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, पंकज जी मंच के पीछे रहकर हमारे सभी मौजूद मेहमानों का खैर मकदम करते हैं, उनका जो है स्वागत करते हैं दोस्तों। और बिल्कुल हमारे साथ आदरणीय हमारी टीम की क्रिएटिव मेंबर हमारी आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी है, ऋषि नारायण जी जुड़ चुकी है प्यारी बहन, आदरणीय हमारे बड़े भाई विवेक कविश्वर जी जुड़े हुए हैं, और रेखा जी जुड़ी हुई है। और बताना चाहूंगा आशा गुप्ता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, भाई प्रदीप मिश्रा अजनबी जी लगातार जुड़े, बहन हमारी रीता कुमार जी दिल्ली से बहुत ही अच्छी गजलकारा है, बहुत ही अच्छी जो है रचनाकारा है, वो जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है रीता जी आपका। और बताना चाहूंगा बहन हमारी पूनम श्रीवास्तव जी और सीमा श्रीवास्तव जी, सभी लोग हमारे साथ जो है। भाई हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। और जितने भी लोग दोस्तों जिनको मैं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा, आदरणीय भाई हरीश शुक्ला जी बहुत ही अच्छे समृद्ध रचनाकार है, वो जुड़ चुके हैं। और जितने भी लोगों को, अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ,
और दोस्तों विजय प्रताप शाही जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और दोस्तों जितने भी लोग हमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, अपनी चाहतों से नवाज रहे हैं, आप सबका अपने समृद्ध मंच की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ दोस्तों। और ये आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों आज बस फिर बताना चाहूंगा, हमारी प्यारी बहन ऋचा जी की पुस्तक का अनावरण भी है, तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल अपने प्यार और दुआओं से नवाजते रहिएगा दोस्तों। वापस मंच ऋचा के हवाले करता हूँ और ऋचा से मैं 2 क्षण का ब्रेक चाहूंगा। मैं 2 क्षण बाद पुनः उपस्थित होता हूँ आपके बीच। जैसा कि कोई भी साहित्यिक जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो माँ पानी को याद करते हैं, तो मैं कल्पना जी को सादर आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और कुछ पुष्प माँ के चरणों में समर्पित करें। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी। आज इस हंगामा मंच से मैं माँ सरस्वती को कुछ मैं गुजारिश करूंगी कि सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें और माँ सरस्वती को अपने शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस मंच को सुंदर बनाने के लिए। तो माँ सरस्वती की एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मेरी आवाज ऑडिबल है, सुनाई दे रही है? बहुत अच्छी से आ रही है। तेरे चरणों में नमन है, तेरे चरणों में नमन है, श्रद्धा की सारी जमीन, तुम मेरा आधार हो, उद्घोष में भी हो रमी। तेरे चरणों में नमन है, श्रद्धा की सारी जमीन, तुम मेरा आधार हो, उद्घोष में भी हो रमी। बस रही गीतों में मेरे, बस रही गीतों में मेरे, बन मेरी तुम ही ध्वनि, धड़कनों की तुम हो रुनझुन, हो बहारों की गली, तुम हो छाया एक घनी, प्रतिबिंब सी हूँ मैं बनी, स्वप्न के संसार में आकार की हो संगिनी। माँ हो तुम शक्ति सागर, तुम अपार हो तुम धनी, तुम अपार हो तुम धनी, तुम समर में मंत्र हो, तुम समर में मंत्र हो, ओंकार शुद्ध भी है यहीं, रुत बहारों की तुम्ही से, तुमसे ही जीवन रंगी। तेरे चरणों में नमन है, श्रद्धा की सारी जमीन, तुम मेरा आधार हो, उद्घोष में भी हो रमी, तुम मेरा आधार हो, उद्घोष में भी हो रमी। माँ को शत नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भैया शायद नहीं है तो हाँ ऋचा जी, हाँ आप जी, मुझे एक मिनट का अवसर देंगी? हाँ जी बिल्कुल, स्वागत है। मंचासीन अतिथियों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। जी जी। और मित्रों, चलो रिश्ते नातों को दिल से निभाएं, चलो रिश्ते नातों को दिल से निभाएं, सुने कुछ हृदय की सुनाएं। ऋचा सिन्हा जी की अप्रतिम काव्य कृति, ऋचा सिन्हा जी की अप्रतिम काव्य कृति, क्षितिज से क्षितिज तक चलो घूम आए। तो आइए मित्रों, आज हम मंचासीन अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ऋचा सिन्हा जी की काव्य कृति, जो बहुत ही सुंदर है, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है मुझे लगता है कि ये कृति जो है अपना एक इतिहास बनाएगी साहित्य के क्षेत्र में। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग पुस्तक का विमोचन करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इतना सारा प्यार मेरी बहुत पुस्तक बहुत बधाई, के लिए। बहुत 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 बधाई ऋचा सुंदर जी। रचना। अब आप आपकी कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाइए। चलिए, अभी भैया जो उनको आना था उनको पता नहीं किधर है भैया आप? चलिए, नहीं तो हम अपना कार्यक्रम शुरू जी कर रिचा, भैया। मैं आ गया हूँ। हाँ जी, और जी जी, बिल्कुल आप भी किताब खोल जो है दीजिए। आज जैसे कि आपकी पुस्तक का विमोचन रखा गया था, और आपकी पुस्तक का जो है बिल्कुल विमोचन जो है अवश्य करूंगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि ये ऋचा की पुस्तक है 36 से 36 तक, और इसी पटल से ऋचा की पहली पुस्तक टुकड़ा टुकड़ा चांद का भी विमोचन हुआ था। तो बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं ऋचा को बहुत कि वो बहुत दिनों बधाई। दिन आगे बढ़ती रहे, प्रगति के पथ पे अग्रसर होती रहे। उनकी नित नई एक प्रतिदिन प्रतिदिन उनकी एक नई पुस्तक जो है हमारे साहित्य जगत में छप के आती रहे, और उनके जो है भावों को हमें सुनने का, देखने का, समझने का, पढ़ने का मौका मिलता रहे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बिल्कुल आपकी ये पुस्तक जो है 36 से 36 तक, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुए और साहित्य जगत में अपना एक मुकाम हासिल करें। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, आप सबका जो है बिल्कुल अटेंशन चाहूंगा ऋचा के लिए कि आप सब अपने आशीर्वाद, अपनी दुआओं से ऋचा को नवाजें कि ऋचा के जो है कलम में और धार पैदा हो और वो प्रतिदिन इस प्रकार से अपनी नई नई कृतियां उद्धृत करती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और बधाई। जी, और ऋचा जी मेरे बताना लिए तो चाहूंगा हमारे साथ, जी ऋचा हमारे साथ इसमें भूपत शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हमारे बहुत ही जो है प्यारे भाई हैं। विवेक कविश्वर जी लगातार जुड़े हुए हैं, और बहन सुनीता चौहान जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक चीज दोस्तों, आदरणीय आदरणीय रामजीलाल सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ, और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, इसको आप सीधे लाइव देख सकते हैं फेसबुक के तमाम पटलों से, जिनमें विकास दृष्टि लखनऊ का फेसबुक पटल है, मैं और मेरे जज्बात इस पटल पर भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव है, बज़्म साबिर दिल्ली के पटल पर लाइव है, काव्य स्पंदन दिल्ली के पटल पर ये कार्यक्रम लाइव है, ममता की कलम से उस पटल पर इंदौर का पटल है दोस्तों, ये भी हमारा सहयोगी पटल है, हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी का पटल है, वो इसकी संस्थापिका संचालिका है, और वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। पुष्पांजलि ललित कला संस्थान के पटल पर भी आप इसको देख सकते हैं। श्री सत्य संदेश एक संकल्प कानपुर के पटल पर भी आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा इसके अलावा हमारा जो फेसबुक के ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है रंगभूमि नवोदय, और आपका जो है श्यामा साहित्य समूह, रमा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, गुंचे गीतों के, उठा कलम कवि जीवा, इन तमाम मंचों के जरिए से हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव जा रहा है दोस्तों। आप किसी भी मंच से जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम का जो है सीधे लुत्फ उठा सकते हैं। और हमारे साथ भाई सतीश कुमार दीक्षित किंकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही समृद्ध रचनाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों जितने भी लोग जुड़े मकदम करता हूँ। और एक बार जो है दोस्तों कार्यक्रम आरंभ हो उससे पहले अपनी क्रिएटिव टीम का जरूर परिचय कराना चाहूंगा। आदरणीय हमारे जो आज मौजूद मेहमान है, और इनको जरूर अपनी क्रिएटिव टीम से परिचय कराऊंगा। हमारी जो क्रिएटिव टीम में जो सदस्य हमारे हैं दोस्तों, बताना चाहूंगा उसमें हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी आज संचालन कर रही है, भाई साबिर परवेज जी, आदरणीय भाई महेश अस्थाना जी, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, बहन प्रणीता सिन्हा जी, और अलका श्री मिश्रा जी काव्य स्पंदन की संचालिका से है, और भाई पंकज खरे जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगातार वो पटल के पीछे रह के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। उसके अलावा बहन सीमा श्रीवास्तवा जी, बहन पूनम श्रीवास्तवा जी, बहन रश्मि सक्सेना जी, आप सब हमारी जो है क्रिएटिव टीम के मेंबर हैं, जिनके जरिए से कार्यक्रम आप तक पहुंचता है दोस्तों। और बिल्कुल जियाउर रहमान जाफरी जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय भाई चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, शेषमणि शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। और वापस चलता हूँ ऋचा के पास। जी ऋचा। बहुत भावुक क्षण थे मेरे लिए। मेरी जो किताबें हैं, मैं कहूंगी कि वो बेचारी कोरोना काल में आई हैं, तो उनका खुल के तो मैं लोकार्पण नहीं कर पाती हूँ। किस्मत से मेरी पहली किताब भी भैया के हाथ से ही हुई थी, मैं उनके मंच पर आई थी, और तब उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे, और तब हुआ था। और उसके बाद अब तो मेरे दोस्त भी बढ़ गए हैं बहुत सारे, शुरू में मेरे बहुत कम दोस्त हुआ करते थे। चलिए अब उन भावुक क्षणों से मैं बाहर आती हूँ, और
सर्वप्रथम मैं आज की हमारी कार्यक्रम बहुत प्यारी सी कार्यक्रम प्रभारी प्रज्ञा माया शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ, आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। उन्हीं की पंक्तियां हैं कुछ जो मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें उनको एक्चुअली प्राइज मिला था और उन्होंने नज़्म हिंद के मंच पर कुछ रचना लिखी थी, उसमें इनको द्वितीय प्राइज मिला था। इतने सारे लोग थे, कविश्वर जी उसके जज थे, तो वो आज मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर हैं। चलिए उन्हीं की वो दो पंक्तियां में। तब और अब के भारत में ना फर्क कोई भी आया है, तब और अब के भारत में ना फर्क कोई भी आया है, बस इसमें रहने वालों ने मन अपना मलिन बनाया है, बस उसमें रहने वालों ने मन अपना मलिन बनाया है। ऐसी ही रचनाएं अब आप उन्हीं से सुनिएगा। स्वागत है प्रज्ञा जी मंच जी। और ऋचा आपने प्रज्ञा के बारे में सब कुछ बताया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि प्रज्ञा ने इसी मंच से ऋचा के संचालन में पहली बार 3 जनवरी को कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और हंगामा का अंश बनी थी, हंगामा के तीसरे एपिसोड में। और प्रज्ञा शर्मा जी ने जो अपनी नई रचना पहली बार हंगामा के मंच से पढ़ी थी दोस्तों, उसका वीडियो रिलीज हो चुका है। उसका वीडियो इस वक्त यूट्यूब पे उपलब्ध है मिट्टी के नाम से। तो जरूर मेरी जो है गुजारिश है कि जो है प्रज्ञा के इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल जो है प्रज्ञा का हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा आपका। जय श्री कृष्ण। मंच पे आज तो ऋचा दी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मर्मज्ञ सर, जोशी सर, कल्पना दी, इन सब के साथ मुझे मंच साझा करने का सौभाग्य मिला है। आप सभी को मेरा प्रणाम और जितने भी दर्शक स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। एक दोहे से अपने रचनाओं की शुरुआत करूंगी कि राधा सागर प्रेम का कृष्ण प्रेम की खान, डूबे जो मन भाव से कर जाए रसपान। एक नज़्म के 2 शेर भी आपके सामने रखना चाहूंगी कि नाव हो मेरी मझधारों में या रमणीय किनारा हो, चाहत है बस इतनी सी हर पल साथ तुम्हारा हो, हाथ पकड़ कर पार करूं मैं उठती थमती लहरों को, तुम जो बनो पतवार मेरी तो तूफा भी किनारा हो। आज मैं इस मंच पे जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरे परिवार के लोगों ने, खासकर मेरी मम्मी ने और मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम ये कविता जरूर सुनाना, तो मैं वही आपके सामने लेके आई हूँ जो कृष्ण और रुक्मणी जी पे है, जिसमें रुक्मणी जी के मन की व्यथा को और उनकी उलझन को बताने की कोशिश की है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। रुक्मण पूछ रही कान्हा से क्या कमी है मेरे अर्पण में, ऐसा क्या जो दे नहीं पाई सच्चे प्रेम समर्पण में। रुक्मण पूछ रही कान्हा से क्या कमी है मेरे अर्पण में, ऐसा क्या जो दे नहीं पाई सच्चे प्रेम समर्पण में। लेकर फेरे साथ भी क्यों मैं प्रेम गांठ न कस पाई, हर पल संग में रहकर भी उड़ न आपके बस पाई। मंगल सूत्र गले की शोभा जिसमें आपका वास प्रभु, क्यों न आपके हृदय में दिखता कहीं मेरा आवास प्रभु। आंखों में है बसती राधा, अधरों पर भी राधा नाम, जग भी बिसरा कर मुझको कहता है बस राधे श्याम। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के मुख से राधिका जी का नाम सुनते हैं तो कुछ क्षणों के लिए उनकी स्मृतियों में खो जाते हैं और अपने मन में ही विचार करते हैं कि प्रथम प्रीत की अमिट छाप तो कभी नहीं मिट पाती है, चाहे जितनी कोशिश कर लूं राधे ही मन में समाती है। फिर उनको तुरंत ये ध्यान आता है कि रुक्मिणी जी तो उनसे रुष्ट होके बैठी हैं, तो उन्हें भी मनाना बहुत जरूरी है। तो उनका हाथ पकड़ते हैं। रुक्मण ने अपने मोहन को फिर देखा तीखी नजरों से, तभी एक चंचल सी हंसी छलकी केशव के अधरों से। हाथ पकड़कर बोले मोहन,
हाथ पकड़कर बोले मोहन, मन चुभन मैं तेरी जानू हूँ, साथ खड़ी तुम हृदय राधिका, पीड़ा तुम्हारी पहचानू हूँ। पर आज बताऊं तुमको दिल की सारी बातें मैं अनजानी, जो देख नहीं पाई तुम अब तक, ना ही उनको पहचानी। राधा है दिल की धड़कन, राधा है दिल की धड़कन, तो सांसों पर राज तुम्हारा है। प्रेम दिया राधे ने पल पल, जीवन तो तुमने सवारा है। तुम दोनों मुझसे अलग नहीं, तुम दोनों मुझसे अलग नहीं, दोनों का मुझ पर है अधिकार। एक प्रेम तो एक संगिनी, तुम दोनों हो मेरा आधार। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण उस हर इंसान को प्रेम करते हैं जो उन्हें प्रेम करता है, चाहे वो राधा जी हो, रुक्मणी जी हो, मीरा जी हो, आप हो या मैं हो। तो इसी बात को अंत करते हुए मैंने अपना अगला बंद रखती हूँ कि सुनकर कान्हा की ये बातें, सुनकर कान्हा की ये बातें, रुक्मण की उलझन सुलझ गई। सब कान्हा के कान्हा सबका, सब कान्हा के कान्हा सबका, कान्हा की लीला समझ गई, लीला कान्हा की समझ गई। इसी के साथ अपनी एक रचना और मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि बेटा और बेटी की बराबरी की सब बात कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी जब बराबरी देने का वक्त आता है, तो चाहे समाज का नाम लेके या बेटी को थोड़ा सा निर्बल मानते हुए किसी भी तरीके से बेटियों को कहीं ना कहीं रोका जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा है, शायद उस वजह से हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं। तो एक गर्भ में, एक माँ के गर्भ में एक बच्ची है, और वो जब अपने आसपास का माहौल देखती है, लोगों की बातें सुनती है, तो वो अपनी माँ से एक दिन कहती है कि माँ, मुझे तो कुछ वादे अगर देगी तो ही मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगी, अन्यथा नहीं लूंगी। तो वो क्या क्या वादे मांगती है, वही मैंने अपनी रचना में लिखा है, आप सबके सामने पेश करती हूँ। गर्भ में तेरे बड़ा सुकून है, गर्भ में तेरे बड़ा सुकून है, पल हर पल मुस्काती हूँ माँ, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं। गर्भ में तेरे बड़ा सुकून है, पल हर पल मुस्काती हूँ मैं, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं। आने से मेरे आंगन में, आने से मेरे आंगन में तू खुलकर हंसना गाना माँ, काश हो जाता बेटा अब के, ना ये अफसोस जताना माँ। जब बातें सुनकर बदल न जाना, जब बातें सुनकर बदल न जाना, घबराती हूँ मैं, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं। नभ को छूने का सपना, नभ को छूने का सपना आंखों में रोज सजाना माँ, फर्क नहीं बेटा बेटी में करके ये दिखलाना माँ, पर बातों से दोखले जग की डर जाती हूँ मैं, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं। प्रतिभा के दम पर भरी उड़ान को, प्रतिभा के दम पर भरी उड़ान को नहीं रोकना माँ, बेटी हूँ ये कहकर पग पग पर नहीं टोकना माँ। फर्क में बेटा बेटी की क्यों रोज सताई जाती हूँ मैं, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं। बेटी पढ़ाओ की नहीं जरूरत, बेटी पढ़ाओ की नहीं जरूरत, बेटा पढ़ाना होगा माँ, संस्कारों की शाला में अब उसे तपाना होगा माँ। बेटी पढ़ाओ की नहीं जरूरत, बेटा पढ़ाना होगा माँ, संस्कारों की शाला में अब उसे तपाना होगा माँ। हर एक कदम पे वजह से उसकी रोक ली जाती हूँ मैं, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं। सीमाएं मैं जानूं अपनी, सीमाएं मैं जानूं अपनी, बंधन में न मुझको जकड़ना माँ, मजबूती देना संकल्पों को, कमजोरी कभी न बनना माँ। तेरे साथ का हौसला है, एक बेटी को अपनी माँ का जितना साथ का हौसला होता है, शायद उतना किसी का नहीं होता। तेरे साथ का हौसला है, बतलाती हूँ मैं, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं। गर्भ में तेरे बड़ा सुकून है, पल हर पल मुस्काती हूँ मैं, जीवन में आने से पहले कुछ वादे चाहती हूँ मैं, कुछ वादे चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों रचनाएं आपकी बहुत बहुत खूब, खूबसूरत। बहुत खूब, बहुत खूब।
बहुत सुंदर। आप अभी मैं आपको 2 पंक्तियां देती हूँ, उसके बाद मैं अगले प्रतिभागी पर चलती हूँ। भाव को संवारती है, भाव को संवारती है, दर्द को उबारती है, लेखनी आपकी मुझे पुकारती है, लेखनी आपकी मुझे पुकारती है। अब बहुत मैं सुंदर। जी ऋचा, और बताना चाहूंगा हमारे साथ हमारी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी, काव्य स्पंदन पटल की जो संचालिका है और हमारे सहयोगी पटल है, आप हाजिर हो चुकी हैं। हमारी प्यारी बेटी मीनाक्षी अग्रवाल जो इस पटल की, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लक्ष्मी पटल की भी एडमिन है, वो भी हाजिर हो चुकी हैं। और भाई भूदत्त शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भाई साबिर परवेज जी, भाई पंकज खरे जी, और हमारे जो टीम मेंबरान है आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अफजल जी, आदरणीय कवि कविश्वर जी, विवेक कविश्वर जी, लगातार भाई सतीश अकेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी सहित जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हंगामा के मंच पर इस पार और उस पार जुड़े सभी सम्मानित साहित्यकारों का बहुत बहुत खैर मकदम है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। और वापस चलता हूं अपनी प्यारी बहन ऋचा के पास। जी ऋचा। अब मैं आज की धारदार लेखनी कल्पना पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ उन्हीं की पंक्तियों के साथ। अभी मैंने 2 दिन पहले इनकी रचना पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी। सवालों की फहरिस्त लंबी, मगर जुबान चुप, जवाब परेशान है। दिल की धड़कन सुन न ले कोई, खामोशियां इस कदर बेताब है। कश्मकश लहरों सी मझदार में, मगर भंवर में भी जुनून परवाज है। स्वागत है कल्पना जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। बहुत ही सुंदर संचालन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस मंच के संयोजक आदरणीय मनोज जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज इस मंच पर बहुत ही प्रबुद्ध मर्मज्ञ जी जो मुख्य आज के अध्यक्ष हैं, प्रदीप जी जो मुख्य अतिथि हैं, प्रज्ञा जी जो मेरी सहयोगी हैं, आप सभी को हृदय से नमस्कार करती हूँ। और हमारे सभी साथी जो पटल से बाहर हम सभी को सुन रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि कल बसंत पंचमी है, होली का शुभारंभ है, बुराई को खुशियों में भर देने का त्योहार है। तो मैं एक नज्म, छोटी सी नज्म से शुरुआत करती हूँ, और मेरी रचना भी उन्हीं खुशियों को लाने की उम्मीद से भरी हुई है। स्वागत है। बहारों ने पूछा किधर है फिजा, तसव्वुर तुम्हारा मुझे चाहिए। बहारों ने पूछा किधर है फिजा, तसव्वुर तुम्हारा मुझे चाहिए। नहीं कोई शिकवा किसी से मुझे हाले दिल का पता चाहिए। वाह। ये तन्हाइयां हैं किसकी कहो, उदासी का हरसू नहीं चाहिए। ये महकी सी बेलें तरन्नुम ख्यालात, मुझे हर जगह एक हंसी चाहिए। मुझे हर जगह एक हंसी चाहिए। बहुत खूब। और इसी कड़ी में मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। आज का माहौल देखते हुए एक उम्मीद, एक दर्द जो है, जो खुशियों की चाहत लिए हुए है, जो मेरी कलम है क्या कहना चाहती है, पेशे खिदमत है। स्वागत स्वागत स्वागत। लिख रही मेरी कलम प्रेम पाती बार बार, लिख रही मेरी कलम प्रेम पाती बार बार। नफरतों से है गुजारिश, पढ़ लो इसको एक बार। लिख रही मेरी कलम प्रेम पाती बार बार। नफरतों से है गुजारिश, पढ़ लो इसको एक बार। मन मेरा आवाज देता, शब्द करता है पुकार। धड़कनों पैगाम देना इस जहां को बार बार।
धड़कनों पैगाम देना इस जहां को बार बार। ढूंढती ढूंढती आंखें मेरी खुशबुओं की है बहार। जैसे ढूंढे है हिरण कस्तूरी भ्रम में बार बार। घिर के बादल रो पड़े पलकों पे ठहरे अश्रुधार। ओस की बूंदों ने भी मोती उठाए बार बार। चल रहे सहमे कदम रुक रुक के मानो एतबार। साथ में मन का परिंदा ले उम्मीदें कई हजार। दर्द की थोड़ी नुमाइश पीड़ भी साथी रहा। कारवां चलता रहा आग में जलता वाह रहा। वाह 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 वाह। कारवां चलता रहा आग में जलता रहा। बहुत सुंदर। आसमां भी ढूंढता आसमां भी ढूंढता अपने मिलन का क्षितिज द्वार। प्यासी धरती दौड़ती मिलने को जिससे बार बार। वाह वाह वाह। इस जहां की प्यारी बातें लिख रही मेरी कलम। शब्द भी हैं गा रहे मिशरी से अपना कर मिलन। बस सुनाने सबको अपनी बस सुनाने सबको अपनी दास्तां दिल की सदा। कर रही फरियाद मेरी ये कलम है बार बार। वाह वाह। ख्वाहिशें सुंदर सजाओ ख्वाहिशें सुंदर सजाओ। वाह। दिल में बसाओ सबका प्यार। 4 दिन की जिंदगी को बैर में काटो न यार। वाह वाह 4 वाह वाह दिन वाह। की बहुत अच्छी बात है। जिंदगी को बहुत शानदार बहुत शानदार। बैर में काटो न यार। बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अगर बहुत समय सुंदर। है तो एक रचना और पढ़ूंगी। बहुत सुंदर। एक रचना और पढ़ सकती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही ऋचा जी। आपकी हाँ जी, आवाज छोटी नहीं सी आ रही कर है। दीजिए। जी जी, जी जी स्वागत। अच्छा स्वागत है। चलिए एक और छोटी सी। राग उतरी जमी पर बरसती हुई। राग उतरी जमी पर बरसती हुई। पास हौले से बोली मचलती हुई। खोल दे दिल की दुनिया जो बिखरी हुई। खोल दे दिल की दुनिया जो बिखरी हुई। मैं समा जाऊं खिलती मचलती हुई। मैं समा जाऊं खिलती संवरती हुई। आसमां तक जहां से है हलचल हुई। सांझ की लालिमा सी झलकती हुई। जैसे बदरी फुहारों की हर पल नई। जिंदगी संग खनकती निखरती रही। राग उतरी जमी पर बरसती हुई। बहुत सुंदर। प्यार के मोतियों सी चमकती रही।
प्यार के मोतियों सी चमकती रही, रंग खुशियों के भर के खनकती रही, जिंदगी को हंसी में मिलाती रही, मौसमों सी महकती गुनगुनाती रही, राग उतरी जमीन पर बरसती क्या बात। हुई। बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया, बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लेखन दीदी आपका, बहुत ही सुंदर, एक एक बहुत शब्द बहुत 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 सुंदर। और वास्तव में दीदी बहुत सुंदर जो है आपका जो है कहना चाहिए स्वर और बिल्कुल तरन्नुम भी बहुत जैसा कि सुंदर है। बिल्कुल और वास्तव में अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे पटल पर जो भी अभी तक हमारी बहनें आई हैं जिन्होंने सरस्वती वंदना की है और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया है, बिल्कुल साक्षात हमें सरस्वती स्वरूपा नजर आती है। और बिल्कुल जो है इतना बेहतरीन कंठ आपका, बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार। सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। आपकी तारीफ में जी। 2 लाइन। हाँ भैया कुछ कह रहे हैं जी? जी मैं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था हमारे साथ आदरणीय जो है निशा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्यारी बहन निशा जी जुड़ी है और बहन अंजू लखनवी जी जुड़ चुकी है। और उसके अलावा जो हमें पहले से लोग सुन रहे हैं उनका सबका फिर से एक बार खैर मकदम करता हूँ, आभार करता हूँ और वापस चलता हूँ रिचा जी के पास। जी रिचा। जी 2 लाइनें आपकी तारीफ में। आपकी सोच को कहना चंद शब्दों में दुर्लभ, आपकी सोच को कहना चंद शब्दों में दुर्लभ, आपकी लेखनी के आगे मैं धरा आप नभ। यही मैं कहना चाहूंगी कल्पना जी आपके लिए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ एक बहुत ही शानदार शख्सियत को और मेरे बहुत ही परम मित्र प्रदीप जोशी जी को। उन्हीं की चंद पंक्तियों के साथ आज मैं उनके पेज पर गई थी। ऐसे भावुक भावुक मुझे, क्योंकि वो पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो मैं सच में कहते हैं ना बड़े हृदय विदारक चीजें मुझे देखने को मिली और बड़ी मुश्किल से मुझे ये पंक्तियां मिली जिन्हें मैं लेके आई। पेट भरा हो और चांद को देखो तो महबूबा याद आती है। सुनिएगा, हाँ, पेट भरा हो और चांद को देखो तो महबूबा याद आती है, चांद दिखाकर मजदूर से पूछो तो बस रोटी याद आती है। क्या क्या बात, बात, क्या बात, क्या सरकार बात। बनाना हो तो बातें सड़कों से मंगल तक जाती है, सरकार बनाना हो तो बातें सड़कों से मंगल तक जाती हैं, पर जी बेटों से सरहद पर पूछो, पर बेटों से सरहद पर पूछो, कैसे माँ की याद सताती है, कैसे क्या माँ बात, की क्या याद बात। सताती है। स्वागत है सर, मंच आपका प्रदीप जी। ना गीत स्वागत है लिखता प्रदीप जी। हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो कविताएं कर ली। मैं अब समझ में आया इस हंगामा पटल का राज, समझ में आया कि जो 2 बूस्टर डोज है वैक्सीन के, वो सबसे बड़े तो मनोज जी हैं और दूसरे रीचा जी हैं, और बाकी हम सब लोग तो कोरोना 1 की पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन है, बाकी आप क्या सब बात, लोग बूस्टर डोज हो। क्या बात तो है हाँ, सर। क्या बात है, तो क्या बात है। मैं अपना परिचय इन 4 लाइनों से देता हूँ कि जी ना गीत स्वागत। लिखता हूँ, ना गीत लिखता हूँ, ना प्रीत लिखता हूँ, ना क्या गीत बात लिखता है। हूँ, ना प्रीत लिखता हूँ, ठोकरों से निकला संगीत लिखता हूँ, अशांत न हो जाए फिर कोई सुशांत, अशांत न हो जाए फिर कोई सुशांत, इसलिए नए जमाने की रीत लिखता हूँ, ना गीत क्या क्या लिखता बात है, हूँ, कहना, क्या ना क्या बात बात प्रीत है, क्या लिखता बात हूँ, है, क्या बात। ठोकरों वाह, से निकला संगीत लिखता हूँ। मैं यूं तो कुछ दर्द लिखता हूँ, जो मुझे जीवन में मिला है वही लिखता हूँ, जो महसूस किया है वही लिखता हूँ। कल्पनाओं के लिए, फंतासी लिखने के लिए उपन्यास है वो कभी लिखूंगा, लेकिन मैं एक 4 लाइन अपने आप को जो महसूस करता हूँ और लोगों को भी एक नसीहत देना चाहता हूँ, वो इन 4 लाइनों से मैं अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करता हूँ। 5 से 7 मिनट के अंदर अपना काव्य पाठ समाप्त करूँ। जी जी जी। स्वागत। नाप भी लो आसमान तो क्या, नाप भी लो आसमान तो क्या, पैरों तले जमीन होना चाहिए, नाप भी लो आसमान तो क्या, पैरों तले जमीन होना चाहिए, भीड़ से घिरे भी हो तो क्या, खुद भी तो मुतमईन होना चाहिए, भीड़ से वाह, घिरे भी हो तो क्या, खुद भी तो मुतमईन होना चाहिए, भटकते बहुत हो सुंदर।
भटकते हो दिन भर दुनिया भर की बाहों में, भटकते हो दिन भर दुनिया भर की बाहों में, रात हो जाए तो ठिकाना होना चाहिए, रात हो जाए तो क्या अपना बात, ठिकाना अरे होना बहुत चाहिए। सुंदर। किस्सा हो गए हो तुम सोशल मीडिया का, किस्सा हो गए हो तुम सोशल मीडिया का, अपना भी तो कोई फसाना होना चाहिए, अपना भी क्या तो बात, कोई वाह फसाना बहुत होना सुंदर। चाहिए। हाँ, नाप बहुत भी लो खूब, बहुत खूब। आसमान तो क्या, नाप भी लो आसमान तो क्या, पैरों तले जमीन होना चाहिए, क्या नाप भी बात, लो आसमान तो क्या, पैरों वाह, तले जमीन होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अब सुंदर। लिखता हूँ, लेकिन आज का काव्य पाठ बस एक रचना है, वो मेरी अंतिम रचना सुनाता हूँ, वो 3 स्वागत मिनट की है, होगी। स्वागत चूंकि है। मैं आज थोड़ा एक थीम बेस्ड चीज सुनाने का मन है, हंगामा के पटल पे थोड़ा नए तरीके से सुनाने का मन है, तो मैं आपको 3 मिनट की रचना सुनाता हूँ, आदरणीय मनोज जी को समर्पित, ऋचा जी को समर्पित, और माननीय मर्मज्ञ जी को अभी बेंगलोर में मिला, मर्मज्ञ जी का जो स्वभाव और प्रेरणा है उनको समर्पित, प्रज्ञा जी को नमस्कार करता हूँ, समर्पित करता हूँ, आदरणीय कल्पना बहन को नमस्कार करता हूँ, समर्पित। स्वागत। प्यार को समझना हो मित्रों, प्यार को समझना हो तो नदी और समंदर को समझना पड़ेगा। मैंने एक क्या फिलॉसफी कहने, है जो मैंने समंदर को और नदियों को देखकर ये रचना लिखी है, और मैं अधिकतर पता नहीं क्यों पिछले कुछ समय से 2 वर्षों से नदी और समंदर पर ही लिख रहा हूँ। जैसे नदी और समंदर पे मुझे स्वागत है, पीएचडी हो गई है, पीएचडी सी हो गई है। तो स्वागत है, अगर स्वागत वास्तव में संसार में अगर प्यार को समझना है तो नदी और समंदर को समझना पड़ेगा। तो मित्रों, नदी नदी मीलों दूर बहती है और समंदर में आके मिलती है, लहराती इठलाती आकुल व्याकुल होती है, क्योंकि उसका मोक्ष समंदर है, नदी का मोक्ष समंदर है। वहीं समंदर का भी जो प्यास है उसकी वो नदी है, और समंदर का खारापन वो नदी से ही दूर करता है। और बहुत सारे लोग समझते होंगे कि डाइल्यूट डाइल्यूट समंदर भी डाइल्यूट नदी से ही होता है, पीने वालों को अच्छे से मालूम होगा कि डाइल्यूट क्या होता है। तो समंदर जी का जी, मोक्ष जो है वो नदी का जो मोक्ष है वो समंदर है, और समंदर की प्यास भी है वो नदी है। तो आइए, क्योंकि और एक दूसरा इस रचना में जो अगला बंद आएगा वो ये आएगा कि समंदर जो है एक ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व है जो मर्यादा का पालन करता है, और वो अपने कभी भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता है। आज का प्रेम भी ऐसा ही होता है जो मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता। आइए मैं अपना रचना सुनाता हूँ, रचना पाठ करता हूँ। स्वागत है, जी, मेरा निवेदन है स्वागत कि है। हम सब लोगों को देखते रहेंगे, मुझे झूम मत करिएगा, क्योंकि तभी मुझे सुनाने में आनंद आएगा। जब तक आपके चेहरों पर प्रतिक्रिया ना देख लूं तो वो फिर एकल काव्य पाठ सा हो जाता है। तो मेरा निवेदन है, स्वागत। क्योंकि आपसे ही प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। सुनिएगा, हाँ जी, मुझे लगेगा आपके चेहरे देखकर कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जी। खारा हूँ समंदर हूँ, तेरी आंखों में रहता हूँ, खारा हूँ समंदर हूँ, तेरी आंखों में रहता हूँ, तू धारा है किनारा है, तुझ में ही बहता हूँ, तू धारा है किनारा है, तुझ में। समुद्र कह रहा है नदियों से, या आप कुछ भी मान लो कि प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है, या जिसको आपने रुलाए आंखों में आंसू दिए है उसको समझ लो, खारे आंसू भी होते हैं। तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। तू धारा है किनारा है, तुझ में ही बहता हूँ, मचलता हूँ मैं मिलने को, तेरे आवेग सहता हूँ, मचलता हूँ मैं मिलने को, तेरे आवेग सहता हूँ, कि तू भी रह नहीं सकती, मैं भी राह तकता हूँ, कि तू क्या भी रह नहीं सकती, वाह, मैं भी राह वाह, तकता बहुत हूँ, सुंदर। खारा हूँ समंदर हूँ, तेरी आंखों में रहता हूँ। फिर और क्या कह रहा है, कहने, समुद्र आगे कह रहा है, तू मीलों दूर रहती है, मिलने को बहती है, तू मीलों दूर रहती है, मिलने को बहती है, तू आकुल है तू व्याकुल है, चट्टानों को सहती है, चट्टानों से टकराते हुए आती है, इतने घाव खा के आती है जीवन में मिलने के लिए। तू आकुल है तू व्याकुल है, चट्टानों के सहती है,
के धरा के इस किनारे मैं, धरा के उस किनारे तू लहरा के जो आती है बाहों में समाती है, तू लहरा के जो आती है बाहों में समाती है। फिर समंदर अपनी मजबूरी क्या बता रहा है नदी के सामने, वो सुनिएगा। मैं बूंदों का महासागर, यहाँ टर्निंग देखना, यहाँ समुद्र की विवशता देखिएगा। मैं बूंदों का महासागर मगर हर बूंद प्यासी है, मैं वाह बूंदों का महासागर मगर हर बूंद प्यासी है, लहरें शोर मचाती है मगर भीतर उदासी है। समुद्र के भीतर शांत उदासी जैसा, लेकिन ऊपर से वो खुश दिखता है सबको, लहरों से सबको आकर्षित करता है, मौजों से आकर्षित करता है। मैं बूंदों का महासागर मगर हर बूंद प्यासी है, लहरें शोर मचाती है मेरे भीतर उदासी है, बंधा हूँ प्यार की मौजों से मैं लंगर तोड़ नहीं सकता। मर्यादा, बंधा हूँ प्यार की मौजों से मैं लंगर तोड़ नहीं सकता, मैं मर्यादा में जकड़ा हूँ किनारे छोड़ नहीं सकता, मैं मर्यादा। वाह समुद्र कभी किनारे नहीं तोड़ता यारो, अगर जिस दिन वो समुद्र अपनी मर्यादा, कुछ नेटवर्क, कुछ कनेक्टिविटी इशू लग रहा है। हाँ नेटवर्क गया। आज कितनी तारीख है? थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या? अच्छा आगे बढ़े। जी हमें लग रहा, हाँ लगता है कि उनका नेटवर्क गया है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको हम बाद में सुन सकते हैं, नहीं तो रोकना ठीक नहीं जी है। जी आ रही आवाज हमारी? थोड़ा बीच में आ गई। जी 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 आगे का एक आगे की लाइन है, वो नदियां ही मेरा जीवन जो मिलने को, जो वो नदियां ही मेरा जीवन वो मर्जी से बहती है, वो बंधन तोड़ के आएगी मैं उनको मोड़ नहीं सकता, वो बंधन तोड़ के आएगी मैं उनको मोड़ नहीं सकता। और आखिरी में वो क्या गुजारिश करता है वो सुन लीजिएगा, फिर मैं अपने कविता को विराम देता हूँ समुद्र की। जरा सा साथ मेरे चल जी लूं मैं थोड़ा सा, जरा सा क्या कहने, साथ मेरे वाह चल जी लूं मैं थोड़ा सा, झूठा ही सही वादा तो कर जी लूं मैं थोड़ा सा, जी लूं मैं थोड़ा सा, समंदर संग ही रहता हूँ, ये बादल कह रहा है, समंदर संग ही रहता हूँ प्यासा बहुत हूँ मैं। समंदर और बादल का रिश्ता कैसा है, वो देता लेता है, इधर से पानी ऊपर जाता है ऊपर से नीचे आता है, समंदर संग ही रहता हूँ प्यासा बहुत हूँ मैं, सहरा में सही तू बूंद तो बन पी लूं मैं थोड़ा सा, पी लूं वाह मैं थोड़ा सा। और अंतिम 4 लाइनें हैं जो बहुत बादल और धरती का संवाद बता रहा हूँ, बादल और धरती का संवाद बता रहा हूँ। बादल धरती से मिलने के लिए खुद को बूंदों में समा जाता है और बूंदे बन के बरसता है, वो भाव मैंने स्वागत है। प्रकट किए। मतलब प्रेम ऐसा है कि एक विराट व्यक्तित्व को भी एक बूंदों में समा जाने के लिए विवश कर देता है, वो प्रेम है। तो आखिरी चंद पंक्तियां बादल और धरती का संवाद बता रहा हूँ, बादल और धरती का संवाद सुनिएगा। तू धरती है मैं बादल हूँ, मैं आता हूँ मैं जाता हूँ, लोलुपता में मंडराते रहता है धरती के ऊपर बादल, कभी आ जाता है कभी चले जाता है। तू धरती है मैं बादल हूँ, मैं आता हूँ मैं जाता हूँ, तेरे ऊपर बरस जाऊं तो बूंदों में समाता हूँ, तेरे ऊपर बरस जाऊं तो बूंदों में समाता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल हूँ तूने मुझको संवारा है, मैं तेरे प्यार में पागल हूँ तूने मुझको संवारा है, मैं जब भी लड़ खड़ाया तो तूने मुझको संभाला है,
तू धरती है मैं बादल हूँ, मैं आता हूँ मैं जाता हूँ, मैं बूंदों का महासागर मगर हर बूंद प्यासी है, खारा हूँ समंदर हूँ तेरी आंखों में रहता हूँ। ये 3 चीजों को मिक्स करके मैंने सुनाई थी। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गंभीर। बहुत बढ़िया बहुत प्रदीप जी, बहुत 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 खूब, बहुत सुंदर। खूब। और वास्तव में क्या बहुत नदी, बादल और समंदर सुंदर। को आपने जो है वर्णन किया है, क्या आपस में जो है संयोग मिलाया है। वास्तव में मुझे एक गीत याद आ गया, वो एक पुरानी फिल्म का गीत है कि ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोई जाने ना। वाह 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 वाह। फिर आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया, और बिल्कुल बहुत अच्छा। आपके लिए, मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी लेखनी है, आपकी जो रचनाएं, जितना आपने जिस तरह से पढ़ा और जो सुनाया, उसके लिए भी यही कहना चाहूंगा आपके लिए कि सागर मिले कौन से जल में कोई जाने कोई ना। जाने ना। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। आपके लिए 4 शब्द लिखे हैं, सुनाती हूँ। वाह, शब्द वाह, विनम्र मित्रवत व्यवहार, शब्द विनम्र मित्रवत व्यवहार, अक्षोभ गगन से संबल विचार, क्या सकल प्रभावित मैं वाह संचय करूं, हे सद्भावना कर्मशील के भंडार, है सद्भावना कर्मशील के भंडार। धन्यवाद जो एने ने आपने मेरे कितना लिए जाना है, बहुत ही कर्मठ है, लगातार जो काम करते रहते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है। जो चलिए आपने जो मुझे इस लायक समझा, धन्यवाद आपका। चलिए अब हम ऋचा जी, हमारे हाँ ये जी, कहूंगा, पत्रकार वैसे भी एनर्जेटिक होते हैं, पत्रकारों को एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें समाज को जगाना है तो पत्रकार का एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। अब मैं आती हूँ आपकी तरफ, कुछ पंक्तियों के साथ आप तक पहुंचती हूँ। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों पर उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे जमाने वाले, हमें क्या रोकेंगे जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों वाह से उड़ा वाह करते हैं। वाह स्वागत क्या है कहने, वाह 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 मनोज जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। ऋचा, एक चीज ये कहना चाहूंगा कि समय की बाध्यता है और समय काफी अपनी तेज गति से दौड़ रहा है। 1 घंटा हमारा बीत चुका है और आज के कार्यक्रम की खास जो कहना चाहिए कि मेन आइकन तो आप हैं, आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। और सबसे बड़ी चीज कि आज हमारे जो कहना चाहिए साहित्य के पुरोधा आदरणीय बड़े भाई ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की। तो ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा कि आपको और ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी को सुना जाए। केवल एक बात बताना चाहूंगा कि इस बीच हमारे साथ मंच पे राजेंद्र नाथ मिश्रा जी और जो राम गोपाल चौबे जी जुड़ चुके हैं। फिर भी ऋचा आपने कहा है तो मैं आपको बता दूं, अभी एक रचना में अपनी लिखी है, उसकी शुरू की 2 पंक्तियां बसंत पर है। मैं 2 पंक्तियां आपको दे देता हूँ, आपकी बात जरूर रख दूंगा। 2 स्वागत पंक्तियां है। दे देता हूँ आपको कि खेतों में फूल रही सरसों, खेतों में फूल रही सरसों, बागों पर आया निखार है, खेतों में फूल रही सरसों, बागों पर आया निखार है, और पवन बह रही मध्यम मध्यम, पवन बह रही मध्यम मध्यम, सब पे छाई बसंत बहार है, सब पे छाई बसंत वाह बहार है, सब पे छाई क्या बसंत कहने, बहार है। वाह और वाह वाह। बिल्कुल जो है बसंत का मौसम आ चुका है और इतने दिन लगातार अभी कार्यक्रम चल रहा है, किसी ना किसी दिन पूरी रचना आप लोगों के सामने रख दूंगा। और इस समय की बाध्यता को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मैं अपनी प्यारी सी बहन ऋचा सिन्हा जी को आमंत्रित करूं, और ऋचा को मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूं। ऋचा, आपके लिए आज खास करके ये 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, खास ऋचा को समर्पित है। कहना चाहूंगा कि आज तुम्हारे गीतों गजलों की हर कोई देता दाद, आज तुम्हारे गीतों गजलों की हर कोई देता दाद, और आसमान तुम्हारी जद में है, आसमान तुम्हारी जद में है, क्या सूरज क्या टुकड़ा टुकड़ा चांद, क्या सूरज क्या कहने, वाह 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 वाह। और है अभिलाषा हो साहित्य क्षेत्र में, है अभिलाषा हो साहित्य क्षेत्र, तुम्हारे सपने है अभिलाषा साहित्य क्षेत्र में, हो पूर्ण तुम्हारे सपने, और नित नए क्षितिज से क्षितिज तलक,
नित नए क्षितिज से क्षितिज तलक तुम झंडे गाड़ो अपने, तुम झंडे गाड़ो अपने। और इन्हीं पंक्तियों के साथ प्यारी बहन ऋचा को जो है आमंत्रित करता हूँ कि आज ऋचा आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ऋचा जी। भैया, बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद। आज मंच सच में बड़े बड़े मनीषियों से सजा हुआ है। अभी तो हमें बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ जाना है, मर्म गीत, इसलिए बहुत जल्दी में हूँ वहां तक पहुंचने के। एक छोटी सी क्योंकि मैं गाती हूँ, लेकिन मैं आज ये वाली एक कविता क्योंकि बसंत पर है इसलिए सुनाना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं बसंती लिबास में स्वागत है। जानबूझ कर आई हूँ तो स्वागत और एक मेरा बहुत ही फेवरेट सी गजल है, उसको एक मिसरा और 2 शेर रखूंगी, बस इतना सा, फिर मैं हम लोग स्वागत चलेंगे स्वागत। स्वागत है। आज बहुत ही शानदार गीतों की दुनिया की तरफ। स्वागत। रुत आई है मत वाली, रुत आई है मत वाली, देखो बसंत आया री, वृक्षों पर छाई हरियाली, देखो बसंत छाया री। इसका पहला वो सुनिएगा बन। नई उमंग है, नई तरंग है, नव जीवन की आस संग है। नई उमंग है, नई तरंग है, नव जीवन की आस संग है। नई कोपले खिली हुई है, चादर संग फिर रली हुई है। क्या नई बात। कोपले खिली हुई है, पादप संग फिर रली हुई है। चहुं ओर फैली है खुशहाली, देखो बसंत आया री, देखो बसंत आया री। आज प्रकृति सजी हुई है, गहनों संग वो लदी हुई है। आज प्रकृति सजी हुई है, गहनों संग वो लदी हुई है। बयार बावली थिरक रही है, बयार बावली थिरक रही है। किरणों संग वो महक रही है। बहारें हुई है रंग रंगीली, देखो बसंत आया री, देखो बसंत आया री। कोयल कूक उठी सुर देकर, कोयल कूक उठी सुर देकर, राग रागिनी गूंज उठी है। रंग बिरंगे फूलों को लेकर प्रकृति भी मुस्कुरा उठी है। झंकृत हो उठी छटा अलबेली, देखो बसंत आया री, देखो बसंत आया री। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं एक इसके 2 अंत वो और थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुनाऊंगी, बाद में कभी सुनाएंगे। अभी मैं एक गजल रखती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। जब सा ख्वाब मेरी आँख में उतर आया, वाह वाह। अजब सा वाह। ख्वाब मेरी आँख में उतर आया। आया। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। बात। अजब सा ख्वाब मेरी आँख में उतर आया। मैं आईने से मुखातिब थी, वो नजर नजर आया। वाह क्या वाह 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 वाह। क्या वाह मैं वाह वाह। आईने से मुखातिब थी, वो नजर आया। शेख रख रही हूँ। न चाह कर भी खताए वो आप, न चाह कर भी खताए मुआफ कर दूंगी। वाह न वाह वाह वाह। चाह कर भी खताए मुआफ कर दूंगी। वाह। न चाह कर भी खताए मुआफ कर दूंगी। वो अब की बार मेरे सामने अगर आहा आहा, क्या आया, बात है, क्या बात है। वाह क्या वाह वो कहने। अब वाह वाह की वाह वाह। क्या बात है। बार मेरे सामने अगर आया। बहुत सुंदर। वक्ते का वाह। शेर रखती हूँ, गौर फरमाइएगा। स्वागत। स्वागत स्वागत। इरशाद। ख्याले यार बहुत ही शरारती है ऋचा। वाह। ख्याले यार बहुत ही शरारती है ऋचा। आहा आहा। ख्याले यार बहुत ही शरारती है ऋचा। लो बहुत सुंदर। सहने दिल पे मेरे यार
आज फिर उतर वाह आया। वाह 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 बहुत कहने दिल पे मेरे आज फिर उतर बहुत आया। सुंदर। वाह 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 अजब वाह सा ख्वाब मेरी वाह, आँख क्या कहने। में उतर आया। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। आईने से मुखातिब थी वो नजर आया। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत सुंदर गजल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम अंतिम पड़ाव पर और एक शानदार से पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब मैं आज के अध्यक्ष श्री ध्यानचंद मर्मज्ञ जी को बहुत बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ उनकी ही पंक्तियों के साथ। स्वागत है, स्वागत। किरणों की बारात उठी है धुएं की निगरानी में। किरणों की बारात उठी है धुएं की निगरानी में। नफरत के किस्से मिलते हैं अब हर एक कहानी में। नफरत के किस्से मिलते हैं अब हर एक कहानी में। जिनके सपने हैं सतरंगी कभी उन्होंने सोचा है। जिनके सपने हैं सतरंगी कभी उन्होंने सोचा है। धनिया के सपने बहते हैं क्यों आंखों के पानी में। वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह 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 बहुत ही वाह। मार्मिक, बहुत ही स्वागत, खूबसूरत। स्वागत आदरणीय। प्रणाम सर, बहुत 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 स्वागत है। स्वागत। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी ने जो आज इस मंच को सुसज्जित किया है, जो इसका एक समा बांधा है, जो अलंकृत किया है, उसके लिए उनको जितनी भी बधाई दूं कम है। और आपके पुस्तक के लोकार्पण के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अनुज प्रदीप जोशी जी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि कल्पना पांडे जी, कार्यक्रम प्रभारी प्रज्ञा माया जी हैं। आप सभी का मैं मंच पर पटल पर अभिनंदन करता हूं। और इस मंच से आज जितने भी श्रोता लोग गण जुड़े हैं, सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों, बसंत का आगमन होने वाला है, कल बसंत पंचमी है। तो मैं सबसे पहले एक मुक्तक श्रृंगार रस के ऊपर मैं एक मुक्तक आप सबके सामने रखता हूँ। आप लोग देखिए कैसी लगती है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कभी बादल कभी झीलों के जैसा मन नहीं होता। कभी बादल कभी झीलों के जैसा मन नहीं होता। परसते प्रेम का दुनिया में अभिनंदन नहीं होता। अगर सांसें तुम्हारी खुशबुओं से तर नहीं होती। अगर सांसें तुम्हारी खुशबुओं से तर नहीं होती। यहाँ जंगल कई होते, यहाँ जंगल कई होते, मगर चंदन नहीं होता। यहाँ जंगल कई होते, मगर चंदन नहीं होता। एक और चार पंक्ति श्रृंगार के ऊपर ही आप देख लीजिए। नेह की रश्मियां दीपिका हो गई। नेह की रश्मियां दीपिका हो गई। प्रेम की देवियां साधिका हो गई। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान में, कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान में डूब कर गोपियां राधिका हो गई। डूब कर गोपियां राधिका हो गई। और मित्रों, आज जो वर्तमान
वर्तमान समय की जो विसंगतियां हैं उनको समेट कर मैं 4 पंक्तियों में लाया हूं कि खिड़कियों से धूप को उतरे बहुत दिन हो गए, खिड़कियों से धूप को उतरे बहुत दिन हो गए, आदमी को पांव पे ठहरे बहुत दिन हो गए, और दूर होते जा रहे हैं ये किनारे दिन ब दिन, दूर होते जा रहे हैं ये किनारे दिन ब दिन, इस नदी को झूम के लहरें बहुत दिन हो गए, इस नदी को झूम के लहरें बहुत दिन हो गए। और एक और मुक्तक पढ़ के एक छोटा सा गीत में प्रस्तुत करूंगा कि जीते हैं अभावों में भी अमीर की तरह, जीते हैं अभावों में भी अमीर की तरह, रखते हैं आंसुओं को भी जागीर की तरह, सुख हाथ की लकीर में सिमटा ही रह गया, सुख हाथ की लकीर में सिमटा ही रह गया, दुख बढ़ता गया द्रौपदी के चीर की तरह, दुख बढ़ता गया द्रौपदी के चीर की तरह। मित्रों, एक गीत मैं प्रस्तुत करूंगा, थोड़ा गला साथ उतना तो नहीं दे रहा है, फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा। अच्छा चल रहा है। कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। और गीत का पहला बंद देखें। बादलों से कहो यूं न बरसा करे, बादलों से कहो यूं न बरसा करे, इस नदी में समंदर नहीं चाहिए, पाँव फिसले जहां बेवजह रात दिन, पाँव फिसले जहां बेवजह रात दिन, उस जगह संगमरमर नहीं चाहिए, यूं तो रंगों से दुनिया सजाते रहे, यूं तो रंगों से दुनिया सजाते रहे, रंग सद्भावना का चढ़ाई नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ाई नहीं, कैसे लिख पाओगे। और अगला बंद देखिए। तन के श्रृंगार में हो भले कुछ कमी, तन के श्रृंगार में हो भले कुछ कमी, मन के श्रृंगार में हो मगर पूर्णता, बन सको जो मनुज तो बड़ी बात है, यह जरूरी नहीं तुम बनो देवता, शिव तो उसके भी है, शिव तो उसके भी है जिसने पूरी उम्र, शिव तो उसके भी है जिसने पूरी उम्र, मन में कोई शिवाला गढ़ा ही नहीं, शिव तो उसके भी है जिसने पूरी उम्र, मन में कोई शिवाला गढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे
धूप की भूमिका। और गीत का अंतिम बंद है मित्रों। अनबुझी मान्यताओं का परिवेश है, अनबुझी मान्यताओं का परिवेश है, बस्तियों ने रचा जंगली भेष है, सभ्यताओं का श्रृंगार करते रहे, सभ्यताओं का श्रृंगार करते रहे, आचरण में उतरना अभी शेष है, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां, फिर भी कद आदमी का बढ़ाई नहीं, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां, फिर भी कद आदमी का बढ़ाई नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ाई नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं मैं अब। सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया, आनंद आ दिया। ज्ञान जी आपका ज्ञान ऋचा दी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, कहिए जी, बोलिए। एक्चुअली मैं मतलब सर आपका गीत सुन के तो मैं सच में बहुत भाव विभोर हो गई। जब 3 तारीख को पिछला कार्यक्रम हुआ था तो सर ने बोला था कि दोबारा आपको आना है। वास्तव में मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ, तो इस वक्त मेरे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ऋचा दी ने मुझे पोस्टर बना के भेजा था सर ने कि आप सबके साथ वो प्रोग्राम हो रहा है, तो मतलब मैंने कभी आप सबको मैंने अखिल भारतीय में देखा है, सुना है, और आप सबको सुन के मैं सीखने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं इतनी ज्यादा भाव विभोर हो गई कि ऋचा दी के कारण, मनोज सर के कारण आप सबके साथ मुझे मन साझा करने का इतना सुंदर मौका मिला। थैंक यू सो मच दी। बहुत सुंदर सर आपका गीत, बहुत सुंदर। मन तो कर रहा है कि आप एक और गीत सुनाए, लेकिन समय अभी बिल्कुल भी नहीं है। ऋचा, मैं आदरणीय बड़े भाई मर्मज्ञ जी के लिए बहुत ही सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा कि मतलब जो है आप ने जो भी अपना कविता पाठ किया, जो भी सारी रचनाएं आपकी जितनी थी वो सीधे दिल में उतर गई, दिल से दिल तक पहुंचती है। आपने जो भी रचना, आपकी हर रचना दिल से दिल तक पहुंची और उसने सीधे दिल से दिल जाके मिला दिए हैं। और वास्तव में बहुत खूब। हम तो क्या बताएं, जो है समय की भी बाध्यता है और कार्यक्रम का शेड्यूल है, वरना हम तो ये चाहेंगे कि आदरणीय मर्मज्ञ जी को हम प्रतिदिन आमंत्रित करें और प्रतिदिन हंगामा में आपका कमेंट हो। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने इतने सुंदर शब्द कहे, ये मेरा परम सौभाग्य है। और सचमुच आज मेरा गला थोड़ा उतना काम मतलब साथ नहीं दे रहा था। आज आपका मैन ऑफ द मैच हंगामा आप रहे साहब। हंगामा ऑफ द डे मर्मज्ञ जी। नहीं, आपकी लेखनी, आपकी मधुरता, आपके दिल की बात, बहुत ही सुंदर शब्द रहते बड़ी हैं। पर्सनालिटी सर की जब से मिले हैं हम लोग बैंगलोर में, एक्चुअली हम 4 जने बैंगलोर वाले यहाँ पर हैं, तो हम जब से मिले हैं इनसे। एक चीज जरूर कहूंगा कि आज प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के मैन ऑफ द मैच आप हैं, और बिल्कुल मैन ऑफ द मैच का आज का अवार्ड आपको जाता है। हंगामा मैन ऑफ द मैच, द हंगामा मैन ऑफ द मैच और सर बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आपका ये आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहे और आप यूं ही हंगामा के टीम को अपना प्यार देते रहे और आप सबके साथ मिलकर ये हंगामा यूं ही मचता रहे। बिल्कुल जी ऋचा। क्या बात। हाँ जी, अभी तो बस अब कार्यक्रम का अंतिम समय आ गया, लेकिन 4 पंक्तियां सर के लिए जो मैं लिख के लाई थी। वो खिला धूप जैसा आसमां में, वो खिला धूप जैसा आसमां में, और खुशबू जैसा धुला है इस जहां में।
और क्या खुशबू जैसा घुला है इस जहां में, चाहो जब तुम खुद को उसे महसूस कर लो, अरे चाहो वाह जब तुम खुद उसे महसूस कर लो, वो बसा है उस जमीने आसमां में, वो बसा क्या है बात है, क्या उस बात है, वाह क्या जमीने बात है। आसमां में। ये तो सर के लिए पंक्तियां थी और इसी के साथ ही अभी हम बहुत समय हो गया है और आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा है। और हंगामा 2022 अभी तो चल ही रहा है, लगातार चलता ही रहेगा। भैया को भी धन्यवाद, उन्होंने हम लोगों को मंच दिया। और बिल्कुल। 2 लाइनें अंत में बोलती हूँ, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के क्या साथ क्या ही बात है, बात है, क्या बात है, अभी क्या वाह बात है। चलिए, सभी और को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। बिल्कुल ऋचा, और सभी को सबसे पहले कहना चाहूंगा हमारे सम्मानित मंच को आज बहुत बहुत आभार, और आपको बहुत बहुत जो है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज इतना अच्छा, आज की जो है आज ये दोपहर का समय जो है आपने हंगामा के मंच पे आज जो बांधा है। आज वास्तव में हमारे जो मंच के पीछे साहित्यकार, जो हमारे श्रोतागण आपको सुन रहे हैं, आज वो भी वास्तव में जो है भाव विभोर हो गए होंगे। और बिल्कुल कहना चाहूँ कभी कभी मैं अंदर से बहुत भावुक हो जाता हूँ, और मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं किन शब्दों में आज के मंच का आभार करूं। मैं पूरे मंच के लिए जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा खूबसूरत आज का मंच रहा, और खूबसूरत प्रस्तुतियां रही, और बिल्कुल, और सबसे ज्यादा आज कई चीजें जो है मंच पे दोबारा दोहराई गई। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऋचा की पुस्तक का विमोचन, ऋचा की दूसरी पुस्तक का विमोचन भी इसी मंच से हुआ। आज प्रज्ञा दोबारा इस मंच पे आई। प्रज्ञा ने पहली बार अपनी रचना इस मंच से पढ़ी थी, और बिल्कुल प्रज्ञा का वे, और आदरणीय प्रदीप जी से पहली बार मिलने का मौका मिला। जबरदस्त जो है शख्सियत आपकी, नमन करता हूँ। और दीदी आदरणीय कल्पना जी हमारी, आपको भी बहुत बहुत नमन। बहुत ही मीठा स्वर, और बिल्कुल सरस्वती सी, माँ सरस्वती सी मधुर वाणी। और आदरणीय बड़े भाई मर्मज्ञ जी, आपको बिल्कुल आपसे ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वाद का वरद सदा हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखें, और बिल्कुल जो है हंगामा को अपना प्यार, और हंगामा की पूरी टीम को अपने प्यार से हमेशा नवाजते रहें। और ऋचा को तो क्या कहना, ऋचा तो हमारी जो है कहना चाहिए इस वक्त भी फिर से कहूंगा कि हमारी जो है इस हंगामा की टीम की जो है बहुत ही जो है बैकबोन है, और काफी अपना समय निकालती हैं ऋचा जी, और जितना भी समय मिलता है हंगामा को देती है। और हंगामा के लिए बिल्कुल उन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम सजाया, इतना सुंदर मंच सजाया, तो ऋचा को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिदिन की तरह फिर हमारा जो है चलने का वक्त हो चुका है। अपने सुधी श्रोताओं को, जो लोग हमारे साथ जुड़े, एक बार मैं बताना चाहूंगा, जिनको मैं देख पाया था, बहन शैलजा सतीश जी जुड़ी थी हमारे साथ, भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी लगातार जुड़े हैं। और दोस्तों जितने भी लोगों ने हमें मिल करके सुना, जितने भी लोग आज हमारे मंच से जुड़े, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ उन 59,000 लोगों का, 59,000 हमारे व्यूअर्स का, जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमें प्रतिदिन सुन रहे हैं। हमारी व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है दोस्तों। और फिर एक बार वही अपनी बात को दोहराऊंगा कि आप हैं तो हम हैं, बिना आपके हम कुछ नहीं दोस्तों। अगर ये डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी है तो आपकी बदौलत है, हंगामा का मंच है तो आपकी बदौलत है दोस्तों। आप अपनी प्यार, दुआएं, चाहतों से यूं ही नवाजते रहिए। और प्रतिदिन की तरह जो है 4 पंक्तियां आपको देता हूं फिर से विदा होने से पहले, और यही गुजारिश करूंगा कि कल 2:30 बजे फिर एक नया हंगामा होगा, फिर एक नई टीम होगी दोस्तों। तो उस हंगामे के जो है गवाह बनना मत भूलिएगा, उस हंगामे में जरूर शरीक होइएगा दोस्तों। एक बार फिर से तो कह रहा हूं दोस्तों, 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं प्रतिदिन की तरह कि आप मेहरबान जो हुए, आप सम्मानित मंच को और अपने श्रोताओं को दे रहा हूं पंक्तियां कि आप मेहरबान जो हुए सब दिल की कलियां खिल गई, आप मेहरबान जो हुए सब दिल की कलियां खिल गई। और थे जिस मंजिल को ढूंढते, थे जिस मंजिल को ढूंढते, वो पल भर में ही मिल गई, वो पल भर में ही मिल गई। है शुक्रिया, है शुक्रिया एहसान तुम्हारा, है शुक्रिया एहसान तुम्हारा, ये रिश्ता निभा दिया, है शुक्रिया एहसान तुम्हारा, ये रिश्ता निभा दिया। और देकर के अपनी चाहत, और देकर के अपनी चाहत, हके दोस्ती अदा किया, हके दोस्ती अदा किया, हके दोस्ती अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और दोस्तों कल एक बार हम लोग फिर मिलते हैं, कल फिर से मिलेंगे जो है 2:30 बजे, फिर नया हंगामा होगा। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे जय धन्यवाद। भारत, नमस्कार। हाँ सब